क्वेश्चन नंबर 130 है, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज। इसका आप सब लोग जानते होंगे फुल फॉर्म। जीडीपी किसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी जीडीपी नेगेटिव बढ़ रही है, पॉजिटिव बढ़ रही है, क्या है ये चीज़ें, कंट्री किस तरफ डेवलप कर रही है, किस तरफ बढ़ रही है, वो इंडिकेट करता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए जो आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपकी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज, SIDO का विस्तार क्या है। तो सीडो का जो विस्तार होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको उनके डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम क्या हुआ, सीडो। ठीक है, उन्हें सहायता करना, ठीक, उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कराना जिससे वो आगे डेवलप हो सकें, स्मॉल से मीडियम बन सके, मीडियम से लार्ज बन सकें, उनके लिए सीडो एक बनाया गया जो कि एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। विदेशी बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही अगर 10 दिन पेपर हुआ तो ये 5 दिन पूछा गया है। लाइसेंसिंग, कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, फॉरेन मार्केट में भी आप कुछ प्रमोट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस गेन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कहाँ, फॉरेन मार्केट में, तो आपको क्या करना होगा, जॉइंट वेंचर बनाना होगा, एक संयुक्त उद्यम बनाना होगा। वहाँ की कोई कंपनी होगी, वहाँ का कोई इंटरप्राइजेज होगा जिसके साथ आपको मिलकर काम करना होगा, तब आपकी अप्रोच फॉरेन मार्केट तक आसानी से पहुँच पाएगी। ठीक, क्या बोला रहा है, क्विकली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, जॉइंट वेंचर। अगला है 133, व्हिच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी पर, बिल्डिंग एंड लैंड यानी भवन और भूमि पर, प्लांट एंड मशीनरी यानी संयंत्र और मशीनरी पर, या सैलरी ऑफ एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों के वेतन पर। देखिए, अगर किसी जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है उसका अगर स्टेटस जो है आपको डिसाइड करना है, कंसीडर करना है, तो यहाँ पे जो आपका प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट होती है उसी को यहाँ उसी निवेश पर विचार किया जाता है। ठीक है, अगर उसका स्टेटस आपको डिसाइड करना है तो। आगे क्वेश्चन है अगला 134, विच वन इज़ अ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केट्स कैन रीच कस्टमर्स। कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से जो विपणक है, ठीक है, मार्केटर्स हैं, वो ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। तो पहले तो आएगा मैन्युफैक्चरर जो बनाएगा, रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर। अब देखिए, यहाँ पे जब रिटेलर आ गया तो होलसेलर कहाँ आएगा, जब खुदरा विक्रेता आ गया तो उसके बाद थोक व्यापारी नहीं आएगा, तो ये क्या है, गलत है। मैन्युफैक्चरर देन कस्टमर देन रिटेलर, तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को नहीं दे सकता है। इसके बाद आते हैं तीसरे पे, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर किया, देन रिटेलर को दिया जिसको हम खुदरा विक्रेता कहते हैं, वहाँ से कस्टमर ने खरीद लिया। तो यही आपका यहाँ पे सही फॉर्म है। ठीक है, देन यहाँ भी देखिए गलत है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर ने लिया, उससे कस्टमर ने, कस्टमर से होलसेलर, तो होलसेलर तो आएगा नहीं बीच में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है, मैन्युफैक्चरर है देन रिटेलर है देन कस्टमर है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच वन इज़ अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें से वेब बेस्ड अकाउंटिंग कौन सा है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, बीजी, टैली या बिंग्स। तो जो टैली है ये आपका एक तरह का वेब बेस्ड अकाउंटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे सेट्स में पूछा गया प्रीवियस ईयर में। ये थे 135 क्वेश्चन, एंड अब आती है आपकी बारी। बोनस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, IT लिटरेसी आपके चैप्टर से है। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पान्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है, लैन, मैन, वैन या कैन। ठीक है, जो भी राइट आंसर हो आपको वो कमेंट करना है, एंड उसके साथ अगर आप उसका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं तो और अच्छा लगेगा हमें, एंड हम उस पर लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, यही था आज का वीडियो। इसके बाद आपको 8, 9 एंड 10 3 पार्ट मिलेंगे, एंड उसके बाद आपकी सीरीज़ शुरू हो जाएगी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बने रहिएगा चैनल पे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।